आइए देखते हैं, मजा आएगा। की संपत्ति राहुल गांधी जी की संपत्ति से 20 करोड़ है क्या? ये भी मुझसे किसी ने कहा है, अभी कह दिया कि हम, मुझे किसी ने कहा कि अमित शाह के बेटे की संपत्ति 16,000 करोड़ बढ़ गई। अरे किसने कहा आपको? किसने कहा? अगर आपको सब कुछ अगर चंगा होता। अब सवाल यह है कि आज भी 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल 5 किलो आटा की लाइन में लगा रखा है, लेकिन देश विकास के रास्ते पे चल पड़ा है। अच्छी बात है, 5 किलो चावल 5 किलो आटा में अगर अभी भी आप लोगों को जिंदा रखना चाहते हैं, उनके रोजगार की बात तो आपने की नहीं कभी। वो अपने आप भारतीय जनता पार्टी की हित में बात करते हैं। आप कोई भी स्कीम लेके आते हैं, उसमें आप सोचते हैं इसमें हित भारतीय जनता पार्टी का है, तो उसमें आप साधने की कोशिश करते हैं। मनरेगा का आपने नाम चेंज किया, हमने सोचा मनरेगा का आपने नाम चेंज किया तो जो आपकी आदत है नाम चेंज करने की, अगर आप नई स्कीम लेके आइए ना, नई स्कीम लेके आते हम क्या। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे बीजेपी के द्वारा जो मनरेगा का नाम बदलकर अपना खुद का क्रेडिट लेने का काम चल रहा है, उसका गजब ही खंडन किया है सुरेंद्र राजपूत और अनुराग भदौरिया ने। दोस्तों एक तरफ अनुराग भदौरिया ने कहा है कि आप जो कांग्रेस के द्वारा किए गए कर है उसका क्रेडिट लेने का काम कर रहे हैं, उसकी जगह आप जो 100 दिन के काम की जगह 300 दिन का काम ले आते हैं या 400 दिन का काम ले आते हैं, तब हम लोग आपको सपोर्ट करते हैं और आपकी तारीफ करते हैं। लेकिन नहीं, आप तो बस नाम बदलोगे और दूसरे के द्वारा किए गए काम का क्रेडिट खुद लोगे। तो दोस्तों इसी बात पे बहुत ही गजब की डिबेट हुई है। साथ ही साथ अजय आलोक जो कि बीजेपी के प्रवक्ता, इन्होंने राहुल गांधी की संपत्ति की बात की है, जिसका खंडन बहुत ही गजब तरीके से किया गया है सुरेंद्र राजपूत के द्वारा। तो दोस्तों आइए पहले वीडियो देखते हैं और फिर आगे की बातचीत को समझते हैं। दिखाने की कोशिश हो रही है कि मनरेगा आपने हटा दिया, ये सबसे बड़ी आपके खिलाफ मामला जाएगा। कांग्रेस इसी बात को लेकर ज्यादा कोई हमारे खिलाफ मामला नहीं जाएगा। खाओ मां कसम। इसी को कहते हैं नैरेटिव सेट करना। कोई हमारे खिलाफ मामला नहीं जाएगा। देश के लोगों को बहुत अच्छी से पता है कि कांग्रेस खाली फर्जी नैरेटिव, कभी वोट चोरी, कभी ईवीएम चोरी, कभी कुछ इधर से उधर से। अभी नल नील कोली भील सब कुछ बोल गए। काहे नहीं नल नील कोली भील सबका इनको समर्थन मिल जाता है? क्योंकि ये खाली दिखावा करते हैं, काम तो किया नहीं है। देश चड्ढा समझाओ इसे। में एक्सप्रेसवे बन रहा है तो वो क्या 1% लोगों के लिए बन रहा है? देश का इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है तो देश के 1% लोगों के लिए बढ़ रहा है। अजीब लॉजिक है भाई। देश में फूड सप्लाई बढ़ गई है, फूड चेन बढ़ गई है, लॉजिस्टिक्स बढ़ गई है, तो 1% लोगों के लिए बढ़ रहा है। ये कौन सी आप क्यों बीच में बोलने लगे? अभी तो मुझे ज्ञान दे रहे थे। मुझे भी ज्ञान दे रहे थे। अभी एक सुन लीजिए, अभी आप सुन लीजिए। राहुल गांधी की संपत्ति, राहुल गांधी जी की संपत्ति से 20 करोड़ है क्या? ये भी मुझसे किसी ने कहा है, अभी कह दिया कि हम, मुझे किसी ने कहा कि अमित शाह के बेटे की संपत्ति 16,000 करोड़ बढ़ गई। अरे किसने कहा आपको? किसने कहा? अगर आपको किसी ने कहा आपके पास है तो आप भी जाइए कंप्लेंट कीजिए। कुछ भी मतलब बोलना है, इसी को कहते हैं नैरेटिव सेट करना। इस सबसे नैरेटिव सेट नहीं होता है। सच्चाई ये है कि बीबी जी रामजी योजना में 125 दिन का रोजगार है और जो जिसको रोजगार नहीं मिलेगा उसको राज्य सरकारों को मुआवजा देना पड़ेगा। सच्चाई ये है। खाओ मां कसम। सच्चाई ये है कि 4 फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्रों में काम होगा जिससे भविष्य में भी लघु उद्योग बढ़ेंगे। लेकिन इतनी समझ कहां है? समझ रहती तो थोड़ी ना 70 वर्ष लगते। झूठ पे झूठ यहां तक पहुंचने में हम तो 20-30 साल में पहुंच जाते ना। ये पहुंचना नहीं था। देश को हमेशा गुलामी में रखना था, ब्रिटिश माइंडसेट में रहना था, कॉलोनियल माइंडसेट में रहना था, अपने आप पे भरोसा नहीं था, हिंदू ग्रोथ रेट का मजाक उड़ाना था। आज देखो क्या है हिंदू ग्रोथ रेट। ये होती है हिंदू ग्रोथ रेट। करने वाला हिंदू चाहिए। ठीक है अनुराग जी, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए सबसे पहले तो आने वाले नए साल की सभी को, हमारे साथियों को, पूरे देशवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। जहां तक अजय आलोक अभी अच्छी बातें बता रहे थे, काश इतना अच्छा अगर देश के अंदर होता तो नया साल और धूमधाम से मनाया जाता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सब कुछ अगर चंगा होता। अब सवाल यह है कि आज भी 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल 5 किलो आटा की लाइन में लगा रखा है, लेकिन देश विकास के रास्ते पे चल रहा है। अच्छी बात है, 5 किलो चावल 5 किलो आटा में अगर अभी भी आप लोगों को जिंदा रखना चाहते हैं, उनके रोजगार की बात तो आपने की नहीं कभी। वो अपने पैरों पे कैसे खड़े हो तो आपने की नहीं। आंकड़े आप जरूर देते हैं, आंकड़ों से आप, आंकड़ों की कलाबाजी तो आप जरूर करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। देश पे गजब बेइज्जती है। कर्ज कितना हो गया? 200 लाख करोड़ से ऊपर देश पे कर्ज हो गया ना। मतलब जिसको, जो इस देश के अंदर में नागरिक अगर 140 करोड़ की पॉपुलेशन मानी जाए तो प्रत्येक व्यक्ति पे 1,40,000 का कर्ज तो है ही है। आप तो 15 लाख हर एक के खाते में आने वाले थे। वो कह दो कि ये झूठ है तो आए नहीं, आपने तो यही वादा किया था। लेकिन 1,40,000 का कर्ज जरूर हर व्यक्ति के माथे के ऊपर में चढ़ गया है। तो सवाल ये उठता है कि आप देश के राष्ट्र के हित में कहां बात करते हैं? आप भारतीय जनता पार्टी के हित में बात करते हैं। आप कोई भी स्कीम लेके आते हैं, उसमें आप सोचते हैं इसमें हित भारतीय जनता पार्टी का है, तो उसमें आप साधने की कोशिश करते हैं। मनरेगा का आपने नाम चेंज किया,
हमने सोचा मनरेगा का आपने नाम चेंज किया, तो जो आपकी आदत है नाम चेंज करने की, अगर आप नई स्कीम लेके आइए ना, नई स्कीम लेके आते, हम कहते वो 100 दिन का काम मिल रहा था, आप 250 दिन 300 दिन पे काम देते। वहाँ पे अगर आप रोजगार देने की बात कर रहे थे तो रोज 500 रुपए उनकी रोजगारी की बात करते, तो अच्छा लगता ना कि आप नई स्कीम लेके आए। मनरेगा की जगह भले आप नाम बदल के लाते, नई स्कीम लाते, नाम बदल देते, नाम में कुछ भी रख दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो रिफॉर्म स्कीम आई है ना अनुराग जी, सुनिए, सरकार का दावा तो वही है ना कि हमने स्कीम को रिफॉर्म कर दिया है। 100 की जगह पे 125 दिन, 60 दिन, जहां पर जब खेत में काम चल रहा होता है तब आप उस योजना को नहीं लागू कर सकते। तो जो समस्याएं यूपीए सरकार के समय उठाई गई थी उसी को एड्रेस किया गया है, रिफॉर्म किया गया है, उनका कहना है। तो नहीं तो आपने बहुत जोर लगाया, इतनी ताकत लगाई कि 11 साल बाद आप 25 दिन ही बढ़ा पाए। चुप कर बे कुत्ते। अरे बढ़ा के 125 दिन ही तो आप कर पाए ना, आप 300 दिन कर देते, क्या दिक्कत थी? लोगों को रोजगार तो मिलता ना। मैंने आपने जोर लगाया, इतनी ताकत लगाई कि मात्र 25 दिन बढ़ा पाए। आपको बढ़ाना चाहिए था तो 300 दिन लोगों को काम देना चाहिए था, जो आप नहीं दे पाए। सवाल यह है कि आप सिर्फ एसआईआर की जब आप बात करते, एसआईआर पे आप तो बार बार ये कहते हैं कि नहीं हम मतदाता शुद्धिकरण करना चाहते हैं, बिल्कुल होना चाहिए, हमें एसआईआर से कोई दिक्कत नहीं है। उसकी प्रक्रिया पे हमने सवाल उठाया है कि आपने समय बहुत कम रखा है। आपने बिहार में 2 महीने के अंदर में एसआईआर खत्म करने की बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में अभी 1.5 साल का चुनाव है, आप 3 महीने में 4 महीने में प्रक्रिया खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। क्यों भाई? कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। यहाँ तो लोग बाहर रोजगार के लिए जाते हैं ना, उत्तर प्रदेश के बहुत से लोग बाहर रोजगार के लिए जाते हैं। अगर वो 6 महीने की छुट्टी पे आएंगे तभी तो अपना फॉर्म भरेंगे, अपना फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। अगर 6-7 महीने एसआईआर के लिए तो क्या दिक्कत थी? एसआईआर पे सवाल उठेगा ही ना। आप कोई भी ऐसी प्रक्रिया करते हैं इसका जवाब उठता ही क्यों है? नहीं, आप ऐसा काम क्यों करते हैं? इसका जवाब राजीव रंजन जी भी देंगे। नहीं, एक बार सुनिए, एक सेकंड सुनिए। आप ऐसी प्रक्रिया लाते क्यों जिससे सवाल उठे? जैसे हमने आपको बोला कि एसआईआर में जिन पीएलओ की मौत हुई, हमने कहा उनको 1 करोड़ रुपए से आर्थिक मदद कीजिए, उनके परिवार को रोजगार दीजिए। हमने चुनाव आयोग से मांग की, सरकार से भी मांग की। हम क्या गलत मांग कर रहे हैं? हिंदुस्तानियों की तो मांग कर रहे हैं ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसी तरह से जैसे बांग्लादेश में तो चलिए स्वयं प्रकाश पाटिल जी की बात करेंगे। एक सेकंड और क्योंकि आज टीएमसी का डेलीगेशन, चलिए 1 सेकंड दीजिए जल्दी अनुराग जी, जल्दी। जिस तरह से जानेंगे ना कि क्या हुआ चुनाव आयोग के पास एसआईआर को लेकर। सुनिए, जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार बढ़ा हुआ है, हम आवाज उठा रहे हैं कि सरकार इस पे तो बांग्लादेश को लाना के दिखानी चाहिए, पूछना चाहिए कि वहाँ माइनॉरिटी पे अत्याचार क्यों है। तो ये सवाल विपक्ष से पूछते हैं, विपक्ष रोड पे नहीं आ रहा है, विपक्ष हल्ला नहीं काट रहा है, विपक्ष हंगामा नहीं कर रहा है। हंगामा करेंगे तो जेल में डाल देंगे, बोलेंगे नहीं आप रोड पे क्यों आ रहे हैं। तो सवाल इसलिए पार्लियामेंट में इस साल में आपने देखा जब ये पार्लियामेंट चलती है तो पार्लियामेंट ये खुद नहीं चलने देते। सोचो आप, ये हंगामा करना शुरू करते हैं। पहली बार देखा गया है देश के अंदर में। 10 सेकंड अच्छा, वो आपने पार्लियामेंट का जिक्र किया अनुराग जी। टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल आज जाके एसआईआर के मामले में चुनाव आयोग से पूछा है, उसका जिक्र अनुराग भदौरिया भी कर रहे हैं। जी देखिए, चुनाव आयोग से हमारा एक प्रतिनिधि मंडल मिला जिसका नेतृत्व हमारे नेता अभिषेक बनर्जी ने किया। ठीक है, समझ गया। पश्चिम बंगाल की तरफ से जो बीएलओ मरे हैं उनकी बात की गई। वहां पर यह बात की गई कि देखिए चुनाव जब होता है तो जो बीएलओ 2 होता है, जो बूथ लेवल एजेंट सभी पार्टियों का होता है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, टीएमसी हो, सीपीएम हो, सब पार्टी का एक प्रतिनिधि जब वोटिंग प्रक्रिया चलती है तो वो बूथ में रहता है। जब बीएलओ उससे सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। स्वयं प्रकाश जी, आपकी आवाज मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, आपका कनेक्शन जरा आप ठीक करवा लीजिएगा। आपकी आवाज ठीक नहीं है, आपकी आवाज ठीक से पहुंच नहीं पा रही है। अगर आप मेरी आवाज सुन सकते हैं तो आपकी आवाज जरा ठीक कर लीजिएगा। मैं दोबारा आपके पास आता हूं, जरा दोबारा चेक करके कोई टेक्निकल डिफिकल्टी उसको